नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के 8वें पाठ शाम एक किसान, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता से पहला प्रश्न है। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखो। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न में देखा, पहली एक रूपता है सूरज और चिलम की। इसी प्रकार दूसरी एक रूपता है पहाड़ और किसान की। तीसरी एक रूपता आकाश और साफा की। इसी प्रकार चौथी एक रूपता है अंधकार और भेड़ों का गल्ला। और 5वीं एक रूपता है पलाश का जंगल और अंगीठी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 कर लिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, शाम कब से शुरू हुई। इसके उत्तर में हम लिखेंगे शाम 6 बजे से शुरू हुई। दूसरा है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। इसके उत्तर में हम लिखेंगे लगभग 1 घंटे का समय लगा। अगला है इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे इस बीच आसमान लाल हो गया, धीरे धीरे आसमान का रंग पीला हो गया, फिर सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। आइए अब पाठ के तीसरे प्रश्न को करते हैं। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्द में बांधिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पक्षियों के नाम: कबूतर, कौआ, मैना, तोता, चील और हंस। आइए इन पक्षियों के लिए एक एक शब्द लिखते हैं। सबसे पहले कबूतर के लिए खत ले लो। मैना के लिए गाते हो। चील के लिए देखते हो। और कौआ के लिए मेहमान आएंगे। तोता के लिए पढ़ते हो। और हंस के लिए शांत स्वच्छ रहो। आइए अब कविता से आगे के कुछ प्रश्नों को करें, जिसमें पहला प्रश्न है इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा, इस पाठ में बहुत सारे चित्र हैं, इसलिए हमें बहुत सारे रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब कविता से आगे के दूसरे प्रश्न को करते हैं। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। पक्षी, वे अपने घोंसलों में लौट आते हैं। खिलाड़ी शाम के समय क्या करते हैं, अपने खेल को समाप्त करके आराम करते हैं। फल वाले
अपना सामान जल्दी बेचकर घर जाने का प्रयास करते हैं। माँ अपना काम निपटाकर घर वालों के घर आने का इंतज़ार करती है। पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े होकर विश्राम करते हैं। पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। बच्चे खेल या अभ्यास करते हैं। आइए अब भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करें। पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला शब्द है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था, हिल रहा। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर सा सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है। जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है। यह तुलना और समानता बताने के लिए किया गया है। भाषा की बात में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ वाक्य बनाइए। तो आइए सबसे पहले शब्द देखते हैं, आंधी, दहक और सिमटा। तो आइए इन शब्दों के लिए दो दो वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले आंधी के लिए, कल आंधी आने के कारण सब कुछ बिखर गया। दूसरा वाक्य है, मेरे मन में कशमकश की आंधी चल रही है। अगला शब्द है दहक, और जिसके लिए पहला वाक्य है, घर के कोने में अंगीठी दहक रही है। दूसरा वाक्य है, मेरे मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है। और अगला शब्द है सिमटा, और जिसके लिए पहला वाक्य है, रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे हैं। और अगला वाक्य है, वह डर के मारे एक कोने में सिमटा बैठा है। तो इस प्रकार शाम एक किसान इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।